लास्ट वीडियो में हम आईपीसी के अध्याय 6 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में आईपीसी का जो सेक्शन 121 है उसको कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के आगे 122, 23 और 24 के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आईपीसी का हमारा 122 क्या कहता है। तो इसमें मुख्य रूप से आईपीसी का अगर सेक्शन हम 122 अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई देश में रहने वाला कोई नागरिक है, उसी देश मतलब हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारत देश के खिलाफ कोई युद्ध करने की कोई षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्र रचने के साथ साथ वह अगर अपने घर में या फिर किसी ऐसे ठिकाने पर किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामानों जैसे कि बम, गोला, बारूद ऐसे सामानों की जब वो सप्लाई करने के लिए जब उसको इकट्ठा करता है, उसकी जो क्या करते हैं उसको संग्रह करता है, तो उस कंडीशन में वो हमारा आईपीसी के 122 के अंतर्गत आता है, जो कि इसके अंदर एक अपराध इसको बताया गया है। इसके लिए आजीवन कारावास या फिर कम से कम 10 साल की सज़ा या फिर दोनों, इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ भी इसमें व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारा आईपीसी का 123 क्या कहता है। हमारा आईपीसी का 123 इसमें बताया गया है कि परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमारे देश में रह रहा है और भारत देश के खिलाफ कुछ अहित चाहता है और उसी अहित चाहने के साथ साथ वो मान लीजिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहा है और षड्यंत्र रचने के साथ साथ कोई ऐसी योजना बना रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। कोई ऐसी चीज़ें जैसे मान लीजिए कोई विस्फोटक ही हुआ या फिर कोई ऐसी बात हुई, उस चीज़ को वो ऐसे छिपाता है, सरकार के सामने उस तथ्य को नहीं आने देता है, तो इसका आशय ये माना जाता है कि वह भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। और अगर उस भारत देश के खिलाफ अगर कोई इसके छिपाया जा रहा है, इस छिपाने की वजह से अगर भारत देश पे कोई नुकसान होता है तो हमारा आईपीसी के 123 में कवर किया जाता है, जो इसमें बताया गया है कि परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। मान लीजिए राज्य के खिलाफ, इसमें जैसा कि ये टॉपिक ही है राज्य के खिलाफ जो अपराध है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इसी के अंतर्गत जब बताया गया है कि 123 में कि कोई भी ऐसा परिकल्पना बनाना जो सुकर बनाने के आशय से छिपा जाए, मतलब कि जो उसकी जो गलत नीतियाँ हैं, जो उसके गलत विचार हैं, उसको सुकर मतलब सफल बनाने के आशय से अगर किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो एक प्रकार का वो दोष होता है और वह आईपीसी के हमारे 123 के अंतर्गत कवर किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि हमारा आईपीसी का 124 क्या कहता है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें अगर हम लिखा है बेयरट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें लिखा है कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए सरकार द्वारा कोई रूल लगा दिया गया है और उसको उस व्यक्ति द्वारा नहीं माना जा रहा है या फिर कोई एक संगठन भी हो सकता है उसके द्वारा नहीं माना जा रहा है, तो सरकार को बल प्रयोग करने के लिए विवश करना या फिर सरकार अगर कोई कार्य कर रही है तो उसको बल के द्वारा उस व्यक्ति द्वारा उसको रोकने का प्रयास करना। इसके साथ साथ किसी भी राज्य के राज्यपाल या देश के राष्ट्रपति के खिलाफ हमला करना, ये हमारे आईपीसी के 124 में कवर किया जाता है, जिसमें कि बताया गया है कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना, प्रशासन को विवश करना कि वो अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे। ऐसा तभी होगा जब किसी व्यक्ति द्वारा जब नाजायज कार्य किया जाएगा या फिर हमला किया जाएगा या फिर सरकार के अहित में कार्य किया जाएगा, तो इस चीज़ के लिए विवश करना या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला करना, ये हमारा आईपीसी का 124 कवर करता है। इसके साथ साथ 124 का इसमें बताया गया है कि राज्यद्रोह क्या होता है कि राज्यद्रोह में देखिए मुख्य रूप से बताया गया कि किसी भी शब्दों, संकेतों, दृश्य रूपेण या फिर भारत सरकार के प्रति घृणा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है किसी शब्द के माध्यम से भारत देश में ही रह रहा है, किसी शब्द के माध्यम से भारत के खिलाफ कोई आपराधिक मतलब भारत के खिलाफ उसकी निंदा कर रहा है या फिर किसी चित्रों के माध्यम से या फिर कोई छवि दिखा के, मतलब कुल मिला के उसका जो इंटेंशन है वो भारत देश की छवि को खराब करने के लिए है, राज्य के खिलाफ द्रोह करने का है, तो वो कुल मिला के हमारा आता है आईपीसी के सेक्शन 124 के क में कि शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा भारत सरकार के प्रति घृणा का भाव
घृणा का भाव पैदा करना इन तीनों के माध्यम से। हालांकि इसमें यह नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी पे हमला कर रहा, लेकिन वो इन माध्यमों से भी भारत के खिलाफ अपराधों की षड्यंत्र रच सकता है। इसके जो 3 मुख्य रूप से स्पष्टीकरण होते हैं आईपीसी के सेक्शन 124 के, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसके स्पष्टीकरण क्या क्या हैं। स्पष्टीकरण बताने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे 124 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाता है। इसके अलावा अगर 123 के अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है तो उसको 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने से उसको दंडित किया जाता है। अब आइए स्पष्टीकरण के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो टर्म है अप्रीति। अप्रीति का मतलब ये होता है कि अभक्ति मतलब देश के खिलाफ भक्ति न दिखाना, और शत्रुता की भावना मतलब उस व्यक्ति के अंदर अपने देश के खिलाफ शत्रुता की भावना रखना। ये जो होता है हमारे पहले स्पष्टीकरण में बताया गया है। दूसरे में ये बताया गया है कि घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना सरकार के प्रशासन या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार के कार्यों का अवहेलना करता है या फिर उसको मानने से इनकार करता है तो उसमें अगर उसका इंटेंशन अप्रीति नहीं है, मतलब उसका जो है उससे ये नहीं लगता है कि हाँ वो जो कार्य कर रहा है वो देशभक्ति के खिलाफ है या फिर वो शत्रुता की भावना से कर रहा है, तो इस चीज़ को अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा अगर वो कोई भी कार्य किसी भी साधन से अगर अपना विरोध प्रकट करता है जिससे कि वो सरकार को कोई भी कार्य मानने के लिए बाध्य करे, तो एक प्रकार से वो उसका अधिकार है और वो इस स्पष्टीकरण में इसको जो है वो क्या बोलते हैं अपराध नहीं माना गया है। सेम यही हमारा स्पष्टीकरण तीसरे में भी बताया गया है कि घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना सरकार या प्रशासन के खिलाफ अनुमोदन प्रकट करना या टीका टिप्पणी करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।